गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार ब्राइट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जो है आज के प्रश्न जो डेली करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट क्लास है उसके जो क्वेश्चंस हैं 101% आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है प्रबल। जैसे बात करते हैं, पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? ये अजय मणिका राव जी को नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो पहले लोकायुक्त थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति हैं अजय मणिका राव खानविलकर को लोकपाल नियुक्त किया गया है। नया न्यायमूर्ति खलकालाव भारत के दूसरे लोकपाल नियुक्त होंगे। पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो पहले ही थे यहाँ लोकपाल नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल 2 साल का था और 2022 में वो सेना निवृत्त हुए थे। वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष और सदस्य झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। लोकपाल की बात करते हैं तो लोकपाल में एक अध्यक्ष 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% जो होते हैं वो न्यायिक सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष इनकी आयु होती है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। लोकपाल की बात करते हैं तो लोकपाल के पास सरकार में कुछ पद पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए इसका अधिकार होता है, जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं, सदस्य समूह ए, बी और सी, डी के कर्मचारी अधिकारी आते हैं इसके बारे में। जब बात लोकपाल की ओर करते हैं तो ये विधेयक जो था वो 2011 17 दिसंबर को लाया गया था। 2013 में इसको संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था और लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति 2013 को माननीय राष्ट्रपति की सहमति से हुई थी। 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था और 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ। और इस अधिसूचना के बाद जो आपका 2016 में से संशोधन किया गया, लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचारों की जांच के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में यूके के किंग के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये भारती मित्तल जी थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 42वां स्थान भारत का रहा था। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 12वें संस्करण में भारत का 42वां स्थान रहा। जब बात करते हैं पहला स्थान किसका रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का। दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का था और तीसरा स्थान फ्रांस का था। अगली स्लाइड के ऊपर इस पे पहुंचते हैं। करप्शन इंडेक्स 2023 से 93 के बीच जो था आपका डेनमार्क था। इसमें पहले नंबर पर स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करते हैं तो 2 शहर थे, इंदौर और सूरत। 1 लाख से कम आबादी वाला शाश्वत व महाराष्ट्र का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड माहू छावनी बोर्ड है। राज्यों में सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है। सफाई मित्र शहर कौन सा है? चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 718 तेंदुए यहाँ पर पाए गए, सबसे मैक्सिमम जो बात करते हैं। और लद्दाख के अंदर 477 और जम्मू कश्मीर के अंदर 9 तेंदुए। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 लंदन टॉप पर रहा। बेंगलुरु का इंडिया में बेंगलुरु 6ठे स्थान पर हुआ पूरे विश्व में। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 41वें नंबर पर भारत का स्थान रहा। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा था। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एनसीडी के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया जाता है। इसकी थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, इंडिजियस टेक्नोलॉजी फॉर द विकसित भारत। इससे पहल करने वाला पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया।
माउंटिची मेडल, ह्यूजे मेडल, रॉयल सोसाइटी फेलो 1924, नाइट बैचलर 1929। भारत में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1930 में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में और लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में दिया जाता है। जब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी कहाँ लॉन्च की है? तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया था। जब बात करते हैं इंडियन नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक इसको बनाना इसका लक्ष्य है। ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य 2047 तक है। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार मिराई टोयोटा की ये कार है। देश का पहला हाइड्रोजन उद्योग स्थापित किया गया झारखंड के जमशेदपुर में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू होगी हरियाणा में, ये वंदे मेट्रो है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी नॉर्वे में शुरू हुआ। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक बनाया गया रिलायंस के द्वारा। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट असम में शुरू किया गया। भारत का पहला बायो मास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शुरुआत की गई। भारत अपनी पहली अपशिष्ट हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? ये पुणे में, महाराष्ट्र के। एसके ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब नेक्स्ट अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में किसे भारत के सीईओ को नियुक्त किया गया है? सचिन जैन को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जिसकी स्थापना 1987 में की गई, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इसके हेड जो बात करते हैं कैल्विन डी हैं और सीईओ डेविड टी हैं। जब बात करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर हम आते हैं। हाल ही में न्यायपालिका के भीष्म पितामह के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हो गया? फली एस नरीमन जी का निधन हो गया। इसको न्यायपालिका का भीष्म पितामह कहा जाता था। भारतीय न्यायपालिका के पुरोधा फली एन नरीमन जो कई ऐतिहासिक कानूनी कार्रवाइयों का हिस्सा थे जिन्हें आधुनिक भारत का आकार देने में मदद की, जिसमें केशवानंद भारती केस भी शामिल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी संरचना सिद्धांत निर्धारित किए गए, का निधन हो गया। लगभग 95 वर्ष उनकी आयु थी। 1972 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे और 1991 इनको पद्म भूषण और 2007 में भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। अगले स्लाइड के ऊपर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी और गजल गायक पंकज उदास जी का निधन हो गया। फातिमा बीबी जी का निधन हो गया। और कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर के होसेल्ला का 34 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर आर नित्यानंद राय भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली के खोज करने वाले डॉक्टर नित्यानंद राय जी का निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रेय जी का निधन हो गया। उर्दू के मशहूर गायक मुनव्वर राणा का निधन हो गया। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जी का निधन हो गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया। देश के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्तीजीराव गायकवाड़ सयानी जी का निधन हो गया। प्रसिद्ध रेडियो प्रसेता आमनी सयानी जी का निधन हुआ। प्रसिद्ध कार्यक्रम बिनाका गीतमाला के लिए जाने जाते थे गजल गायक पंकज उदास जी का निधन हो गया। भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुल रहमान बर्क जी का निधन हो गया। इनकी 93 वर्ष की आयु में सबसे उम्रदराज सांसद थे पार्लियामेंट के अंदर। अगली स्लाइड के ऊपर जब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसमें ग्रीस के प्रधान पीएम शामिल होते कैरिकोसो मैटकिसो शामिल हुए थे। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल इस समिट गुवाहाटी में आयोजित किया गया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। भारतीय यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में 46वां। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो कहाँ पे आयोजित किया गया? गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में आयोजित किया गया। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में एशियाई
ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 18 पदक जीते थे। एशियाई ट्रैकिंग साइकिल चैंपियनशिप 2024 नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये 21 से 26 फरवरी तक आयोजित किए गए। इसका 43वां संस्करण था। भारत की 20 सदस्यीय जूनियर पैरा टीमों ने 18 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण थे, 6 रजत और 3 कांस्य थे। पहले नंबर पर मलेशिया, जब बात करते हैं तो मलेशिया, जिसमें 47 पदक जीते, 19 स्वर्ण और 11 रजत और 7 कांस्य पदक थे। ये शीर्ष पर रहा मलेशिया। जापान जा था, दूसरी पोजीशन थे, 24 जिसने जीते, 17 जिसमें स्वर्ण थे, 5 रजत थे और 2 कांस्य थे। कोरिया तीसरे नंबर थे, जिसने 23 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण थे, 8 रजत और 6 कांस्य थे। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। फरवरी 2024 में किसने दुनिया का सबसे बड़े सहकारी अनाज भंडारण योजना शुरू की थी? ये नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। अब इसमें बात करते हैं, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह योजना सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लॉन्च की गई। ये कार्यक्रम दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया और 11 राज्यों के ग्रामीण प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में संचालित किया गया। इस स्कीम के तहत देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी गोदाम और कृषि से जुड़ी सुविधाओं के देश भर में अतिरिक्त 500 पीएससी की आधारशिला रखी और पीएससी का मकसद गोदामों की खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ इकट्ठा करना और खाद्य सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। केंद्र सरकार ने इस परियोजना से 2500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। नाबार्ड ने इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो देश भर में पीएससी की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास थी। बहुत ही धांसू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूज़ से बने हुए हैं, वो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की अधिकतम संभावना है। यही अपना सहयोग और प्यार इस परिवार के ऊपर बनाए रखिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।